हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 16 एंड 17 मार्च के करंट अफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन है टॉपिक के नोट कर लीजिए। हम डिस्कस करेंगे कुरुम्बा आर्ट को, समृद्ध ग्राम फाइजिटल सर्विसेज को, एल्प्रेजोलैम ड्रग को, अमृत मित्र महोत्सव को, पीएम प्रणाम स्कीम को, इसके अलावा ध्वनि स्पंदना इनिशिएटिव को देखेंगे क्या है। ये है एक वोल्केनिक समिट यहाँ पे न्यूज में रही जिसका नाम है नेवाडो ओजस डेल सलाडो, इसको डिस्कस करेंगे। OCWC स्टम्प को डिस्कस करेंगे। समर्थ के बारे में जानेंगे क्या है यह इनिशिएटिव, प्लस एक रिवर काफी टाइम से न्यूज में चल रही है कारून रिवर, अगेन आज हम इसे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, टॉपिक आपको मालूम चल ही चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट डे का रिवीजन हम एक बार कर लेते हैं। सैटरडे को हमने जो क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए थे। So, according to the US Department of Agriculture, which country became the largest supplier of cotton products to the US in 2025? So, यहाँ पे जो largest supplier बना है, कौन बना है? And that is option number C, इंडिया। और हमने इस कैटेगरी में चाइना को सरपास किया है बेसिकली जस्ट बिकॉज यूएस की जो पॉलिसीज है यहाँ पे चेंज हुई है हाई टैरिफ और एक एक्ट के कारण, दैट इज उइजर एक्ट। इसके अलावा एस्ट्रॉइड 224 YR4 वॉज डिस्कवर्ड बाय विच टेलीस्कोप। सो इस एस्ट्रॉइड को यहाँ पे एक टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया गया था, दैट इज एटलस टेलीस्कोप जो चिली में यहाँ पर है। एंड रिसेंटली यहाँ पे बताया गया कि 2032 तक जो अजम्पशन थे कि एक एस्ट्रॉइड मून से अर्थ की ऑर्बिट में यहाँ पे टकराएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के थ्रू इसे क्लियर किया गया। INS Triton that was recently seen in news belongs to which class of warship? So INS Triton यहाँ पर बिलोंग करती तलवार क्लास से, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, रशिया इंडिया जॉइंट वेंचर से यहाँ पर यह बनी है। एंड लास्ट जो यहाँ पे 4 फ्रिगेट आई थी वो तो क्रवक थर्ड क्लास की है, और स्टार्टिंग की जो 6 फ्रिगेट आई थी वो यहाँ पे तलवार क्लास की है, ध्यान रखना। एंड तलवार क्लास प्लस क्रवक थर्ड क्लास दोनों एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसके अलावा विच पोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च द डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव फॉर पोर्ट मैनेजमेंट? सो यहाँ पे पोर्ट मैनेजमेंट के लिए इस टाइप के रेप्लिका जो प्रोजेक्ट है इसे किसने यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च करा है, दैट इज VO चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु। What is the name of the scheme launched by government to provide cashless treatment to road accident victim? और इसके लिए इन लोगों ने PM राहत स्कीम का जो प्रपोजल रखा था। द नेशनल शिपिंग बोर्ड वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सो यहाँ पर यह काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के तहत। विच इंटरनेशनल बॉडी adopted the new global framework agreed conclusion to improve access to justice for women and girls worldwide? सो यह जो इंटरनेशनल बॉडी बनी है दैट इज UN। इसके अलावा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजियन बिल इन मार्च 2026? इसका जो अप्रूवल है छत्तीसगढ़ ने दिया है। शैलेश कुमार वॉन विच मेडल इन मेंस हाई जंप T63 एट द वर्ल्ड पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स? और यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल अगेन जीता है, सेकंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में जो न्यू दिल्ली में ही हुआ है। फर्स्ट में यही हुआ था एंड सेम में गोल्ड मेडल इन्होंने 2025 में भी जीता था, जैसा हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। इसके अलावा विच मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेड द ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम टू प्रमोट इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज इंटरनेशनली? और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ इस ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, रिवीजन कंप्लीट है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कराया बिकॉज यह सब हमने ऑलरेडी सैटरडे के सेशन में डिस्कस किया था। नाउ आज के सेशन को स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट वन। सो हियर द क्वेश्चन, द ध्वनि स्पंदना इनिशिएटिव व्हिच रिसीव्ड द गवर्नेंस नाउ 12th PSU नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेट? सो रिसेंटली स्टेट के इनिशिएटिव को यहाँ पे 12th PSU नेशनल अवार्ड्स फॉर इनोवेशन में जो अवार्ड है उससे रिकग्नाइज किया गया। ठीक है, एंड यह जो स्टेट बन चुका है जिसके यहाँ पे CM है सिद्धारमैया सर, एंड दैट इज कर्नाटका। सो बस ध्यान रखना यहाँ पे कर्नाटका से भी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है जिन्होंने 12th PSU नेशनल अवार्ड को यहाँ पे जीता है, पर्टिकुलर अपने एक इनिशिएटिव के लिए, दैट इज ध्वनि स्पंदना। और किस कैटेगरी में? एक्सीलेंस इन इनोवेशन कैटेगरी में। अच्छा, इस प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ध्वनि स्पंदना, प्लीज नोट करना, इस इनिशिएटिव के लिए कर्नाटका को यहाँ से सपोर्ट मिला है GIZ जर्मनी से। और इस प्रोग्राम का मेन गोल क्या था? यह जो इनिशिएटिव है यहाँ पे जो विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर्स है उन्हें हेल्प करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। एंड इनिशियली इसे 200 जो मैसूर सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस है उसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, सो रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुई इस अवार्ड सेरेमनी में कर्नाटका के इस इनिशिएटिव को इस अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया। ठीक है, ओवरऑल कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। साउथ में हमारा ये स्टेट, इससे रिलेटेड जो 2 मेजर रिसेंट करंट अपडेट रही थी, जस्ट लाइक यहाँ के जो CM है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग CM अभी रिसेंटली बने हैं एंड इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस करा है देवराज उर्ट्स को। ठीक है, देवराज उर्ट्स, इन्होंने यहाँ पे
जो अपना टर्म कंप्लीट करा था, उसके कंपैरिजन में सिद्धारमैया सर ने यहाँ पे 7 years एंड 8 month का यहाँ पे जो टेन्यूर है एज अ CM कंप्लीट किया है। ठीक है, सो इनका टर्म ध्यान रख लेना, 7 year 8 month। इसके अलावा रिसेंटली कर्नाटका ने अपना जो स्टेट बजट है वो यहाँ पे अनाउंस करा था। सो बस एक जो कैलकुलेशन है, जो यहाँ पर डेटा है, 4.48 लाख करोड़ का बजट कर्नाटका ने यहाँ पे अनाउंस करा है, जिसमें यह लोग जो 5 वेलफेयर स्कीम है, गारंटी वेलफेयर स्कीम किस राज्य से बिलोंग करती कर्नाटका, और इस बजट में अपनी 5 वेलफेयर गारंटी स्कीम को इन लोगों ने काफी अच्छे से हाईलाइट करा है। ठीक है, सो कर्नाटका से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अपडेट हमारी यहाँ पे क्लियर है। कुछ और देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज, ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं, तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन का हम यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्लीज नोट करना। कर्नाटका के रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। द कर्नाटका भारत गौरव ट्रेन ऑपरेट्स अंडर विच पॉलिसी ऑफ इंडियन रेलवे। सो यहाँ पे ये भारत गौरव पॉलिसी के तहत काम करती है। Who became the longest serving CM of Karnataka by surpassing D. Devarajars, and that is Siddharamaiah sir, we all know. Recently, a rare striped hyena was spotted in which tiger reserve of Karnataka? That is Kali Tiger Reserve. So Kali Tiger Reserve in Karnataka, और यहाँ पे ये जो hyena है देखा गया था। What is the name of the exercise recently conducted by the ICG Karnataka unit at Panambur Coast, Mangaluru? इस एक्सरसाइज का नाम है यहाँ पर रेस RX 25। इसके अलावा बिदार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका वॉन द जल संचय जन भागीदारी अवार्ड अंडर विच कैंपेन? बिदर डिस्ट्रिक्ट, एक्चुअली इट इज नॉट बिदार, बिदर डिस्ट्रिक्ट। और जल शक्ति अभियान कैच द रेन, यहाँ पर ये इनिशिएटिव रहा था। अलमाटी डैम किस रिवर पर बना हुआ है? कृष्णा रिवर पर। एंड कर्नाटका की फ्लैगशिप स्कीम जिसके तहत जो फ्री बस ट्रैवल टू वुमेन ये ऑफर कर एंड दैट इज शक्ति स्कीम। ठीक है, सो मेजर करंट अफेयर कर्नाटका से हमने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर ही लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे 7 समिट। ऑलरेडी वी नो कि यहाँ पे 7 समिट चैलेंज एग्जिस्ट करता है, जिसमें से वर्ल्ड की जो 7 कॉन्टिनेंट है उनकी हाईएस्ट समिट को यहाँ पे क्लाइंब करना होता है। उसी प्रकार यहाँ पे एग्जिस्ट करता है 7 वोल्केनिक समिट एज वेल, और उसी में से एक है नेवाडो ओजस डेल सलाडो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, लाइज ऑन द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन विच 2 कंट्रीज। सो यह जो वोल्केनिक रेंज है कौन से 2 कंट्रीज के बाउंड्री पर लोकेटेड है और कौन से माउंटेन रेंज का यह पार्ट है? प्लीज नोट करना, अर्जेंटीना एंड चिली की जो बाउंड्री है वहां पर यह लोकेटेड है, बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। एंड एंडीज जो माउंटेन रेंज है उसका यह पार्ट है। सम 6893 मीटर जो हाइट है यहाँ पर यह जो समिट है लोकेटेड है, वोल्केनिक समिट है, ध्यान रख लेना ये है। एंड रिसेंटली यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS के एक प्रोफेसर न्यूज में रहे, बिकॉज इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर इस वोल्केनिक पीक को समिट करा है।
टॉलेस्ट माउंटेन है यह चिली का, एंड हाईएस्ट एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है यहाँ पर, जो लावा एंड वोल्केनिक मटेरियल से बना हुआ है। सो प्लीज नोट करना, ये जो माउंटेन रेंज यहाँ पे न्यूज में आई है, एक टाइप की वोल्केनिक पीक है जिसे रिसेंटली यहाँ पे इंडियन के द्वारा समिट किया गया। ओवरऑल जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे नेवाडो ओजस यह उन 7 वोल्केनिक समिट में से एक है जो 7 कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है और 7 वोल्केनिक समिट्स चैलेंज से रिलेटेड है। सो अदर जो 7 है उनका जस्ट नाम मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट तो हमने देख ही लिया है साउथ अमेरिका की ओजस दिल सलाडो, जो यहाँ पे अर्जेंटीना एंड चिली की जो बाउंड्री है वहां पर लोकेटेड है, ठीक है, एंड बिटवीन एग्जैक्टली। अफ्रीका का क्लिमंजारो है यहाँ पे सेकंड वोल्केनिक समिट यहाँ पे, एंड एशिया का दामावंद है यहाँ पे, इसे ध्यान रख लेना एशिया से, प्लस यूरोप से एल्ब्रस है, नॉर्थ अमेरिका से पिको डी और ओरिजाबा यह है, इसका नाम देख लेना, एंड ओसियाना से ग्लूवी है, एंड अंटार्कटिका से सिडली है। सो इस प्रकार ये 7 यहाँ पे वोल्केनिक समिट बन चुकी है, जो 7 वोल्केनिक समिट चैलेंज का यहाँ पर पार्ट है। बस एक बार नाम देख लेना, वापस देखना है तो प्लीज देख लीजिए, जो भी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से, नॉर्थ अमेरिका से, ओसियानिया से, अंटार्कटिका से। ऑलराइट, ओवरऑल यहाँ पे अर्जेंटीना एंड चिली दोनों यहाँ पर जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, साउथ अमेरिकन नेशन है, और जो इंडीज माउंटेन रेंज है उससे ये है कनेक्टेड है। ऑलराइट, आगे बढ़ते, द नेक्स्ट वन है The National Dialogue on Online Crime Against Women and Children (OCWC) was organized by which organization? So OCWC को हम डिस्कस कर रहे हैं और किसने इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, and that is by I4C, Indian Cyber Crime Coordination Center. So यहाँ पे इन्होंने गोविंद मोहन सर ने इसे लॉन्च करा है, यूनियन होम सेक्रेटरी है यहाँ पर, ये है न्यू दिल्ली में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इस इवेंट को I4C ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा है, जो खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत काम करती है, एंड साइबर क्राइम से निपटना, उसी के लिए स्ट्रैटेजी बनाना यहाँ पर इसका गोल है, ठीक है। सो बस यहाँ पे न्यू दिल्ली में I4C के द्वारा इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया। I4C के बारे में जानना है, सो साइबर क्राइम से निपटने के लिए जो हमारी एपेक्स बॉडी है दैट इज I4C। ऑलराइट, आगे बढ़ते, The Samarth Incubation Program is launched by which organization? Samarth Incubation Programs को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका मेन गोल क्या है, यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है उनमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, और जो टेलीकॉम और आईटी सेक्टर है उसमें इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को यहाँ पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स (CDOT) ने लॉन्च करा है। सो रिसेंटली यहाँ पे CDOT ने डेमो डे फॉर 18 स्टार्टअप यहाँ पे होस्ट करा NBCC कन्वेंशन हॉल में, जो कि यहाँ पर समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम का पार्ट है। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम इसे 2025 मार्च में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का मेन गोल ही क्या है, इंडिया का जो टेलीकॉम और यहाँ पर आईटी सेक्टर है, इससे रिलेटेड जो स्टार्टअप है इनमें इनोवेशन को बूस्ट करना, प्लस फंड मैनेज करने में इन लोगों की हेल्प करना। ओवरऑल CDOT यह खुद भारत सरकार की टेलीकॉम रिसर्च और डेवलपमेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितना भी टेलीकॉम मैनेजमेंट है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, उसे यहाँ पे मैनेज कर रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत यहाँ पर यह काम करता है। 1984 में इसे बनाया गया था, ठीक है, क्लियर है आपको। आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम यहाँ पे की वर्ड है हमारा। प्रोग्राम को जो भी क्वेश्चन है करंट अफेयर में हम वही डिस्कस करेंगे। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का है। LTDD प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का है। स्फूर्ति प्रोग्राम किसने इसे लॉन्च करा है, L&T फाइनेंस लिमिटेड ने, लास्ट ईयर हमने इसे देखा भी था। हर स्टार्ट प्रोग्राम गुजरात का है। होली कैंपेन इको फ्रेंडली वे में इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पे रहा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने यहाँ पे होली के टाइम पे इनिशिएट करा था। अस्मिता लीग यहाँ पर यह पार्ट है खेलो इंडिया मिशन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, एंड फुटबॉल फॉर स्कूल, इसके लिए हमने यूनेस्को एंड फीफा ने मिलकर यहाँ पे कोलैब किया था। रिवीजन कंप्लीट है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। स्पीड थोड़ी तेज हो रही है, सो आप सेशन को यहाँ पे जो स्पीड है उसे कम कर सकते हो, और स्पीड स्लो लग रही है तो तेज कर सकते हो यार। नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे हमारे जो यंग फार्मर्स है कुछ इनोवेशन इन्होंने किया है। बाहर से सीड लाकर इंडिया में जो विदेशी नस्ल है उसे यहाँ पर उगाया है, एंड दैट इज पर्पल पटेटोज।
that were recently seen in news are originally cultivated in which region of world? And originally यहाँ पर यह पार्ट है इंडियन रीजन ऑफ साउथ अमेरिका का। एंड रिसेंटली यंग फार्मर फ्रॉम पंजाब, इन्होंने पर्पल पोटैटोज यहाँ पर उगाया। बोलिविया से यहाँ पर ये सीड लेकर आए थे। बोलिविया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पोटैटोज है पेरू एंड बोलिविया में ही नेटिव है, और पर्पल स्किन कुछ इस टाइप से यह आपको देखने को मिलेंगे। पर्पल जो पोटैटोज है यहाँ पे जस्ट इस टाइप से, इसमें देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। एंड इनका जो पर्पल कलर है इनमें एक पिगमेंट है दैट इज एंथोसायनिन, इसकी प्रेजेंस के कारण आता है, और एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तहत यह काम करता है। तो बस पर्पल पोटैटो फ्रॉम पंजाब न्यूज में रहा, सीड बोलिविया से यहाँ पे आए जो खुद एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। द नेक्स्ट वन, द करुन रिवर recently seen in news due to presence of bull shark is located in which country? So यहाँ पे करुण रिवर न्यूज में रहा बिकॉज बुल शार्क की प्रेजेंस इस रिवर में हमें देखने को मिली। ईरान में है यह रिवर। एंड सिटी ऑफ अहवाज, इसके नियर बाय यह जो सिटी है, यह जो रिवर है लोकेटेड, सिटी ऑफ अहवाज को देख लो। ईरान की एक सिटी है यहाँ पर यह, और ईरान का एक प्रोविंस है यहाँ पर दैट इज खुजिस्तान, उसकी यह कैपिटल की तरह काम करती। सो खुजिस्तान प्रोविंस की जो कैपिटल है अहवाज, और इस सिटी के नियर बाय है करुण रिवर जिसमें जो बुल शार्क है इसकी प्रेजेंस को देखा गया। और करुण रिवर यहाँ पे जाग्रोस जो माउंटेन रेंजेस है यहाँ से यह निकलती है, एंड ईरान की लार्जेस्ट एंड नेविगेबल रिवर है यहाँ पर, ठीक है। आगे जाकर टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर को यहाँ पर यह ज्वाइन कर लेती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। सो इंटरनेशनल करंट अफेयर हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको शो हो ही रहा है। हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को ही यहाँ पे रिवाइज करेंगे। जस्ट लाइक विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन? ब्राजील है यहाँ पर यह। एशियन और विच कंट्री वॉज फॉर्मली एडमिटेड टू एशियन इन 2025? ईस्ट तिमोर है यह। पुनात संगछू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस कंट्री में है? भूटान में है। कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम UNODC का है ये, UN Office on Drugs and Crime. And India has launched the technology and innovation partnership with which countries during the G20 summit in Johannesburg? ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया। एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16, इसे ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च करा। इसके अलावा एरास्मस प्लस प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। ऑल राइट, रिविजन कंप्लीट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन हेयर। पीएम प्रणाम को हम देख रहे स्कीम, इट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ सेक्टर इन इंडिया। सो यहाँ पे पीएम प्रणाम किस सेक्टर से रिलेटेड है? पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म सबसे पहले नोट कीजिए, फॉर पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी नेचुरल वे में खेती है, एग्रीकल्चर है और न्यूट्रिशन है और जो भी रेस्टोरेशन है उस पर फोकस करने के लिए पीएम प्रणाम को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। कब? 2023 के बजट में इसे लाया गया था। इस स्कीम का मेन गोल क्या है? स्टेट एंड यूटीज को यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर जो इको फ्रेंडली हो, जो यहाँ पे केमिकल जो फर्टिलाइजर है उन्हें रिप्लेस कर सके, और जो हमारी सॉइल है, मदर अर्थ है, उसके प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए, केमिकल से फ्री बनाने के लिए यहाँ पे पीएम प्रणाम को लाया गया। और स्टेट एंड यूटीज को यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप प्लीज सॉइल फ्रेंडली जो यहाँ पे फर्टिलाइजर यूज है उसे प्रमोट कीजिए। सो यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर से जो पीएम प्रणाम स्कीम है रिलेटेड है। एंड रिसेंटली यहाँ पे जेपी नड्डा सर न्यूज में रहे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स से यहाँ पर यह रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक्चुअली। एंड लोकसभा में जो पीएम प्रणाम स्कीम है इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेरी देखने को मिली, दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। इस स्कीम को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने यहाँ पे अप्रूवल किया था। सॉइल हेल्थ इज द टारगेट। पीएम प्रणाम का जो मेन गोल है सॉइल हेल्थ, इसे ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पीएम प्रणाम से रिलेटेड एक जो टर्म है दैट इज गोवर्धन स्कीम, ध्यान रखना। गोवर्धन स्कीम यहाँ पे किससे रिलेटेड है? पीएम प्रणाम से। एंड यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है सम 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ जो प्लांट है यहाँ पे सेटअप करने गोवर्धन स्कीम के लिए, जो ऑलरेडी पीएम प्रणाम का यहाँ पर पार्ट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। विच मिनिस्ट्री होस्टेड द अमृत मित्र महोत्सव? सेकेंड फेज है इसका बेसिकली।
celebrating the role of women self-help group in urban water management. So urban water management में अमृत मिशन के तहत SHW जो women से इन लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेशन किया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने यहाँ पे इस इवेंट को होस्ट करा है, ठीक है। सो यहाँ पे बस भरत मंडपम और अमृत मित्र महोत्सव सेकेंड फेज के द्वारा विमेंस को ऑनर किया गया जो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिलोंग करती है और अर्बन वाटर मैनेजमेंट में अपना जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दे रही है। इस यहाँ पे इवेंट को होस्ट किया गया बाय द मनोहर लाल खट्टर सर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है। ओवरऑल जो टर्म यहाँ पे मेंशन की जा रही है अमृत मिशन, बस इसे ध्यान रखना। अमृत मिशन कब इसे लॉन्च किया गया? इनिशियली इसका जो फर्स्ट फेज आया था 2015 में आया था एंड आगे जाकर इसे एक्सटेंड कर दिया जाता है सेकेंड फेज में जो 2021 में आया एंड 2025-26 मतलब 2021-22 फाइनेंशियल ईयर से लेके 25-26 फाइनेंशियल ईयर तक इसे अप्लाई यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। ऑलरेडी कंप्लीटेड है यहाँ पे है। सो बस इतना ध्यान रख लेना यहाँ पे अमृत के 2 मिशन जो फेजेस है यहाँ पे आ चुके हैं और वाटर मैनेजमेंट यही इसका मेन गोल है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कैटेगरी में यहाँ पर यह आती है। अमृत का फुल फॉर्म देखना है तो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर यह इसका फुल फॉर्म है। Alright, the next one, what is the name of the operation launched by DRI to burst an illegal alprazolam manufacturing facility in Andhra Pradesh? एल्प्रीजोलैम एक टाइप का ड्रग है जो स्ट्रेस रिमूवल के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंजाइटी के केसेस में इसे हाईएस्ट यहाँ पे अमाउंट पे यूज़ किया जा रहा है एंड इसी के लिए एक फैक्ट्री है जैसे यहाँ पे डिसमेंटल किया गया DRI की ऑपरेशन के द्वारा एंड दैट इज ऑपरेशन वाइट हैमर, ठीक है। कहाँ पर थी यह फैक्ट्री? कुंडापल्ली आंध्र प्रदेश में और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन वाइट हैमर को चलाया गया और एक सीक्रेट जो फैसिलिटी है जो इस टाइप के ड्रग को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही थी जो यहाँ पे एंजाइटी को कंट्रोल करता है उसे यहाँ पे डिसमेंटल किया गया, ठीक है। सो बस DRI का ऑपरेशन है दैट इज ऑपरेशन वाइट हैमर। ओवरऑल DRI काफी टाइम से हम इसे देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत यह आती है, ध्यान रखना। एंड एक एंटी स्मगलिंग एजेंसी है यहाँ पर, यह इंडिया में जो सम 1957 में स्टार्ट हुई थी। ऑलराइट, आगे बढ़ते DRI को ही हम देखेंगे। इनसे रिलेटेड जो मेजर करंट अफेयर रहे, ऑपरेशन ही वैसे तो न्यूज़ में आएंगे, जस्ट लाइक इन लोगों ने दिल्ली में चलाया, गुजरात में चलाया, मुंबई में चलाया। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय द DRI इन गुजरात टू बर्स्ट द सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री? ऑपरेशन वाइट कॉल्ड्रॉन। एंड मुंबई में हाइड्रोपोनिक वीट को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन वीड आउट। मुंबई में जो भी गोल्ड स्मगलिंग थी इसके लिए ऑपरेशन गोल्डन स्विप। पैन इंडिया ऑपरेशन हाइड्रोपोनिक वीड के लिए सेम है, ऑपरेशन वीड आउट। DRI ने दिल्ली में ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जो चलाया ऑपरेशन रेनबो एंड हाइड्रोपोनिक वीड के लिए ऑपरेशन वीड आउट एंड इलिसिट चाइनीज फायर क्रैकर्स के लिए जो ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन फायर ट्रेल। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। The Samruddh Gram Physical Services Pilot Initiative has been launched by which organization? So यहाँ पे समृद्ध ग्राम Physical Services Pilot Initiative को किस organization ने लॉन्च करा है? And that is Department of Telecommunication. And recently जो यहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने समृद्ध केंद्र का जो इनोग्रेशन है गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश उमरी विलेज यहाँ पे लॉन्च करा इस इनिशिएटिव के तहत। अच्छा, इस इनिशिएटिव का मेन गोल क्या है? जो भारत नेट का विजन है, इंटरनेट इन ऑल रूरल एरियाज, उसी के साथ यहाँ पर यह अलाइन करता है। हाई स्पीड रूरल इंटरनेट, यही यह गोल है एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इसी के लिए समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव को मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट के उमरी विलेज में लॉन्च किया। ओवरऑल जो की टॉपिक है इससे दैट इज भारत नेट। भारत नेट को यहाँ पे काफ़ी पहले लॉन्च कर दिया गया था किसी और नाम से, प्लीज नोट करना। 2011 में भारत नेट प्रोजेक्ट आया था, उस टाइम पर इसे NOFN के नाम से जाना जाता था। क्या है? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है। आगे जाके 2015 में नाम चेंज हो जाता है एंड दैट इज भारत नेट प्रोजेक्ट। एंड प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ पे इसमें वही सेम अमेंडमेंट किया गया एंड डिजिटल भारत निधि से इसे जो फंड है यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। डिजिटल भारत निधि एट प्रेजेंट भारत नेट प्रोजेक्ट का फॉर्म है। ऑलराइट, क्वेश्चन एंड सेशन हमारा यहाँ पे क्लियर है आज एंड सेशन को हम एंड करेंगे। आज की जो मेजर टॉपिक है
क्विज के लिए प्लीज नोट कीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं बस इसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करना है। एंड हम मिलते हैं कल के सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।